नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धावई और आज हम बात करेंगे एक्नी के बारे में। एक्नी एक ऐसी समस्या है जो 80% तक लोगों को प्रभावित करती है अपने जीवन काल में। और मैं कह सकता हूं कि एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के नाते मैं ये बता सकता हूं कि हमारे आउटडोर में सबसे अधिक रोगी जो होते हैं वो एक्नी का ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। और एक तरह से ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी समस्या है जो कि आपके चेहरे पर परमानेंट निशान छोड़ सकती है। तो इसके लिए आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक्नी को प्रभावित करती हैं और जिन्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल करके बिना दवाई के भी एक्नी पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होती है आयु, उम्र। किस उम्र में एक्नी होती है तो वो हालांकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि 15 से 25 साल के बीच में 80% लोगों को एक्नी होती है। और कहने का तात्पर्य ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि एक्नी 25 साल के बाद में ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि 15 से 25 साल के बीच में सर्वाधिक परसेंटेज लोगों का होता है जब एक्नी होती है। बहुत सारी स्टडीज में पता लगा है और हम भी अपने आउटडोर्स में देखते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें भी एक्नी का प्रतिशत जो है वो 25% तक होता है। 25% तक महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक्नी उस उम्र में भी, बल्कि 40-45 साल की उम्र तक भी देखी जाती है। और इससे कम उम्र यानी कि आजकल तो हमने बहुत सारे पेशेंट देखे जो 9 से लेकर 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें भी एक्नी होना शुरू हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उसका बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होता है। तो ये तो एक कारक था उम्र, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि आपके माँ बाप के, आपके परिवार में आपके बहन भाइयों की अगर एक्नी है तो आपकी एक्नी होने की संभावना, उसके सीवियर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका जेनेटिक फैक्टर्स जो है इसको प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो डाइट्स होती हैं वो एक्नी को बढ़ा सकती हैं। इस तरह से जैसे मिठाइयाँ होती हैं, आपके चावल होते हैं, आलू होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अगर उनका हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो एक्नी को बढ़ा सकती है। तो इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो हम सामान्य रूप से बात करते हैं कि हर कोई पूछता है एक्नी के बारे में कि ऑयली फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अचार खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो उसमें मेरा पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव ये है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि घर में बना हुआ आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि बाहर से जो भी तला हुआ या ऑयली फूड जो होता है या जंक फूड जो होता है उसमें जो तेल काम में लिया जाता है वो बार बार काम में लिया जाता है, वो बहुत हेल्दी नहीं होता है और वो निश्चित रूप से आपकी इस तरह की कंडीशन को प्रभावित करता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, सलाद होता है, सब्जियां होती है, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एक्नी पर देखा गया है। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यदि आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, बहुत सामान्य क्वांटिटी में अगर आप दूध लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फ़र्क इसका पड़ता है और ये एक्नी को बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ाता है। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो एक्नी को बढ़ा सकती है। इसके अलावा फ्लैक्सीड, मैं अपने पेशेंट्स को विशेष रूप से राय देता हूं कि फ्लैक्सीड यानी अलसी जो है उसे यदि आप भोजन में साथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपकी स्किन पर होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा वेजिटेरियन सोर्स है। निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके स्किन पर, आपके डिजीज पर होता है। इसके बाद आती बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो एक्नी कर सकती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होती है जो स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कई सारे हमारे हाउस होल्ड नेम्स होते हैं जो सबको नाम पता होते हैं। कोई पेटनोवेट लगा रहा है और कोई एक्नी की कोई दवाई जो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर जगह पे काम में लेते हैं। बेसिकली ये एलर्जी की दवाइयाँ हैं, परंतु बहुत सस्ती मिलती है बाजार के अंदर और इसे हम छाया से लेकर एक्नी तक हर चीज़ में हम इसको काम में लेना चाहते हैं। तो कई बार नहीं, निश्चित रूप से ये नुकसान करता है। स्टेरॉइड चाहे वो इंजेक्शन में लिया जाए, चाहे उसे आप टैबलेट के रूप में खाएं या
फिर उसे स्किन पर लगाते हैं। किसी भी तरीके से लिया हुआ स्टेरॉइड आपके एक्नी कर सकता है, आपकी एक्नी की सीवियरिटी को बढ़ा सकता है। इसके लिए कोई भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें। ट्राइमोनोसोलोन इंजेक्शन जो केनाकोड या डीकोड इन कई नामों से बाजार में मिलता है, ये लोग जो है कई अजीब अजीब बीमारियों में मैंने देखा है, कुछ लोग भूख बढ़ाने के लिए या मोटा होने के लिए भी स्टेरॉइड के इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके शरीर में बाकी नुकसान तो करता ही करता है, इसके अलावा आपकी एक्नी की सीवियरिटी को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा छाया की बहुत सारी दवाइयाँ, जो मेलाज्मा की दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं, रेडीमेड दवाइयाँ, उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी आपकी एक्नी की सीवियरिटी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन पाउडर्स यूज़ करते हैं, उनमें कहीं न कहीं बहुत बार बहुत अच्छी क्वालिटी के जो प्रोटीन पाउडर्स नहीं होते, उनके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिलाया जाता है। और वो भी कई बार अब बहुत सीवियर केस हमारे पास आते हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, उन्हें पूछते ही सीधा सीधा एक हिस्ट्री निकल के आती है कि उसने कहीं न कहीं से प्रोटीन पाउडर लेके लिया है। तो उसमें ये होता है कि उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जो वैसे तो शरीर को नुकसान करते ही हैं, परंतु आपकी एक्नी को भी साथ साथ बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ होती है, कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है जो सामान्य रूप से नहीं ली जाती, जैसे आइसोनियाजिड है, और जैसे दौरे आने की दवाई होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, फेनिटॉइन, ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपकी एक्नी को बढ़ा सकती हैं। परंतु आपके लिए जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो है स्टेरॉइड। जब भी इसे काम में लें, बहुत ज़रूरी है तो ही काम में लेना, अपने चिकित्सक से पूछकर काम में लें। ये निश्चित रूप से आपकी एक्नी की कंडीशन को भी खराब कर देती है। बाद आते हैं कॉस्मेटिक्स। बहुत सारे लोगों को मेकअप करने का, कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने का बहुत शौक होता है। इनमें कई सारे जो 2 कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं आपकी एक्नी की कंडीशन को ख़राब कर सकते हैं। एक तो जो है आपके सीबेसियस ग्लैंड्स के पोर ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करने से बंद हो जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये आपकी एक्नी को बढ़ा सकता है। दूसरा, जो उनमें प्रोडक्ट्स में कई सारे इस तरह के जो कह सकते हैं कि फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके सीबेसियस ग्लैंड के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करके आपके पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं। तो मेकअप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, कॉस्मेटिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, परंतु जब बहुत ज़रूरी हो तभी आपको इस्तेमाल करने चाहिए। रात को सोते समय मेकअप हमेशा उतार कर सोएं, क्योंकि ये अगर लंबे समय तक लगा रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी एक्नी की कंडीशन को ख़राब करेगा। हम किसी भी सौंदर्य पत्रिका में, जो ग्रह शोभा और महिलाओं की बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, जिनमें बहुत सारे जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नाम से या सौंदर्य विशेषज्ञ के नाम से लेख लिखते हैं, और कई सारे स्वयं कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो जैसे ही आप किसी ट्रीटमेंट के बारे में पूछेंगे तो बार बार कहेंगे बार बार पानी से चेहरा धोना। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। बार बार चेहरा धोने से न केवल आपकी स्किन खराब होती है, बल्कि वो आपकी स्किन की कंडीशन, जो एक्नी की कंडीशन को भी खराब कर देता है। बार बार फेस वॉश लगाकर या बिना फेस वॉश के भी यदि आप मुंह धोते हैं तो वो आपकी एक्नी की कंडीशन को भी खराब करेगा, एक्नी को भी बढ़ा सकता है ठीक करने की बजाय। के बाद आती है मोटापा। मोटापा कई अन्य बीमारियों से भी रिलेटेड होता है, जैसे पीसीओडी की बीमारी होती है, उसमें भी बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं मोटे होते हैं, जिनके बाल भी हो सकते हैं अनचाहे बाल। लड़कियों के बहुत सारे होते हैं जिनके पीसीओडी होती है। इसके अलावा एक्नी बहुत सीवियर होती है उनके अंदर, और इसके साथ साथ में उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा भी मिलता है। तो निश्चित रूप से मोटापा कहीं न कहीं आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड तो है ही, ये आपकी एक्नी को भी खराब करता है। जो इसको प्रभावित करती है, विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें अन्य एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा एक्नी और हिर्सुटिज्म यानी जो अनचाहे बालों की समस्या भी बहुत सारे पेशेंट्स में होती है। और बहुत बार इस तरह के पेशेंट्स जो हैं एक्नी की दवाइयों से ट्रीटमेंट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, इनको ठीक करने में बड़ी मुश्किल आती है। मौसम का भी फर्क पड़ता है, जैसे गर्मी में फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं तो एक्नी भी बढ़ती है क्योंकि पसीने भी ज़्यादा आते हैं। दूसरा, बरसात के मौसम में जब नमी होती है ये भी आपकी एक्नी को खराब कर सकती है, बढ़ा सकती है। इसलिए ऐसे मौसम में जाएं तो थोड़ा आपको ध्यान विशेष रूप से रखना होता है। इसके बाद आती है तनाव यानी टेंशन।
कई स्टडीज में ये पता लगा है कि जब बच्चों की एग्जाम्स वगैरह होती हैं तो निश्चित रूप से उनकी एक्नी की सीवियरिटी बढ़ जाती है। कुछ बच्चे जिनको एक्नी एग्जाम के दौरान ही शुरू होती है, तो निश्चित रूप से तनाव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि हम तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, अपने टेंशन्स को कंट्रोल करके रहेंगे, तो वो अन्य बाकी शरीर पे जो फर्क पड़ते हैं उसके अलावा आपकी एक्नी को भी ठीक करता है। बहुत सारी महिलाओं में ये देखा गया है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2/3 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक्नी जो है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर बढ़ जाती है, उससे थोड़ा पहले बढ़ जाती है। तो इसमें हार्मोनल फैक्टर्स के अलावा तनाव भी, छोटा मोटा जो तनाव होता है उसको भी हम एक कारण मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जंक फूड को छोड़कर हम जो घर का खाना खाते हैं, जो स्वस्थ खाना खाते हैं, हमारा जो स्वस्थ आहार विहार है, तनाव मुक्त जीवन हम जो जीते हैं, अपनी अन्य समस्याओं को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम एक्नी जैसी समस्या को भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने खाने में देखा कि अगर हम घर का बना हुआ खाना खाते हैं, हम सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह अच्छा लेते हैं, तो हमारी एक्नी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हम तनाव मुक्त जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन पर बहुत अच्छा, हमारी एक्नी पर बहुत अच्छा असर होता है। इसके अलावा यदि हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये न केवल आपके हार्मोन्स को बिल्कुल लाइन पर लाएगा, बल्कि आपकी एक्नी की कंडीशन को भी सुधार देगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। आगे भी हम इस तरह के वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। एक्नी का ये पहला वीडियो, हम आगे जो है आपके लिए एक्नी कितने तरह की होती है, उसका इलाज किस प्रकार से होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब के ऊपर हम अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल करके बिना दवाई के भी एक्नी पर कंट्रोल कर सकते हैं।